हेलो दोस्तों, आज मैं फिर दोबारा मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का चैप्टर प्रवर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से संबंधित VVI जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन आपका दिया हुआ सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर खुद बताना है, उसके बाद मैं आंसर जरूर दूंगा। तो बताइए प्रकाश की किरण गमन कैसे करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। किस रेखा में करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कब होगा, कहाँ होगा। तो निर्वात में होगा कि जल में होगा, वायु में होगा या कांच में होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश की वेग ठोस में कम होती है। तो ठोस यहाँ कौन सा है आप बताइए। तो कांच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम ऑप्शन के अनुसार किसमें होगा? कांच में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी मोटर गाड़ी आप देखे होंगे जिस पर बस में बैठते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें देखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के जस्ट सामने जो लगा हुआ मिरर जो होता है वो कौन सा मिरर होता है बताइए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, समतल होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है या उत्तल लेंस होता है, बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि गाड़ी के में जो चालक के सामने जो रहता है, बगल में जो रहता है, वो मिरर जो होता है हमेशा उत्तल दर्पण होता है। क्यों होता है इसे समझाते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर क्यों होता है। क्योंकि यह छोटे क्षेत्रों, बहुत बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे क्या करता है, दिखलाने का कोशिश करता है या दिखलाता है। तो उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 30 क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मोटर कार के हेडलाइट में, वो था साइड मिरर के रूप में क्वेश्चन था। तीसरा नंबर यहाँ दिया है, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट यानी कहने का मतलब जो आगे की जो लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसका आंसर याद होना चाहिए, अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं बनता? तो आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डायप्टर होगा, ल्यूमेन होगा, लक्स होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। एंगस्ट्रॉम लिख दिया है, एंगस्ट्रॉम होता है। अब बताइए यहाँ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमेशा डायप्टर होता है, जिसको कैपिटल डी से दिखलाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है प्रकाश की किरणों पर का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण पथ को दिखाने वाली जो चित्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए आप, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए में आपका है किरण आरेख या फोकस या किरण पुंज या इनमें से सभी। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो उसे बोलते हैं किरण आरेख। किरण के पथ को जो दिखलाएगा उसे किरण आरेख बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो डायप्टर क्षमता वाले, यानी दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। यानी बोल रहा है कि दो डायप्टर के लेंस की क्षमता दिया हुआ है, दो डायप्टर, आपका उसको एफ निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए एफ बराबर क्या होता है सूत्र। ऑप्शन में देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो समझना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि एफ बराबर 1/d होता है। एफ बराबर क्या होता है? 1/d होता है, बट ये मीटर में रहता है
तब होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ 100 कर देते हैं और यहाँ सेंटीमीटर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो D बराबर आपका दे दिया है 2D और 100/2 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, यानी 50/50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, यानी किसी भी उत्तल लेंस का फोकस दिया गया है, कितना दिया, एफ दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी, यानी उसकी क्षमता कितना होगा, आपको याद होना चाहिए। हमेशा उत्तल लेंस में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो एफ बराबर फिर वही 1/d हम लगाएंगे और 1/d यानी 100/d यहाँ लगाऊंगा। 1/d तो होता है, वो मीटर के फॉर्म में होता है, जब यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100 क्या हो जाएगा, 100/d हो जाएगा। एफ इक्वल टू 100/d। अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो 50 सेंटीमीटर एफ दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, d इक्वल टू तो 2 डायाप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप समझिए। किरण पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा अभी भी बताया पॉजिटिव होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। आप चिन्ह पारिपाटी देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन में बहुत अच्छा से समझाया गया है, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है, बताते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, या ए और बी दोनों होगी। तो अब सिंपल से समझिए, जब उत्तल लेंस धनात्मक हो गया तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होती है, इसकी क्षमता अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए। अपसारी मीन्स होता है किसी भी किरण पुंज अगर इस तरह चल रहा है तो फैला देना, इसको बोलते हैं अपसारी, और अभिसारी उसे बोलते हैं कोई भी किरण पुंज इस तरह चल रहा है तो इधर जाके मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। तो उत्तल लेंस क्या करने का काम करता है, उत्तल लेंस का चित्र किस प्रकार होता है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह होता है उत्तल लेंस का चित्र। अब ये किसी भी किरण पुंज को क्या करेगा, किसी भी किरण पुंज को क्या करेगा, आप खुद इसका आंसर ऑप्शन में बताइएगा, मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, बताइएगा आप। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जिस प्रकार उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे, उसी प्रकार यहाँ अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। चलिए मैं अवतल वाला बता देता हूँ। उत्तल लेंस को आप समझ गए होंगे, उत्तल लेंस आप बताइएगा। मैं यहाँ बता देता हूँ अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 का आंसर मैं बता देता हूँ। अगर 14 का बता देता हूँ तो 13 का आप आराम से बता दीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, यानी किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी बोलेंगे। और सेम उल्टा होता है, क्योंकि देखिए अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, सिंपल से समझिए। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण जितने भी पड़ते हैं उसको क्या कर देता है, फैलाने का काम करता है। इसके अपसारित होता है, यानी अपसारित हो जाता है, इसलिए अपसारी लेंस बोलते हैं। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, वही उत्तल लेंस अगर इस पर प्रकाश की किरण पड़ेंगे तो ये एक दूसरे को काट लेता है, यानी अभिसारित करता है। और यही चीज़ उल्टा हो जाता है आपका दर्पण में। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मैंने 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो जल का लेंस बनाया जा सकता है, आप कभी कभी देखते होंगे अपना इमेज जल में बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन कांच
प्लास्टिक या मिट्टी? तो इसका ऑप्शन मिट्टी होगा। मिट्टी में कोई भी इमेज नहीं बनता है, ठीक है। कांच का बन जाएगा, प्लास्टिक में बन जाएगा, आपका जल में भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से हमेशा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मैंने कौन सा दर्पण है जो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो सिंपल से समझिए, उत्तल दर्पण। कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बताइए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नीचे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आपको याद भी होना चाहिए प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कराया जा रहा है। तो बताइए, विरल से सघन में जाएंगे हम ही लोग, अगर भीड़ से खाली स्थान पे जाएंगे तो आराम से फैल के रहेंगे, ठीक है। लेकिन वही खाली स्थान से भीड़ में जाएंगे तो थोड़ा सट जाएंगे। तो वही चीज़ है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर मुड़ेगी या अभिलंब से निकट मुड़ेगी, अभिलंब के समांतर मुड़ेगी, या क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर सिंपल से समझिए, फैला स्थान से सघन माध्यम में जा रहा है, यानी हवा विरल माध्यम हो सकता है कांच की तुलना में, और कांच उसकी तुलना में क्या है? सघन है। तो हमेशा क्या हो जाएगा? सट जाएगा, यानी अभिलंब से सट जाएगा, ठीक है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? यानी फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस होता है? दर्पण नहीं होता, कभी भी याद मत रखना, हमेशा लेंस होता है कैमरा में। तो कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस आपका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? अभी तो बताया था, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 आपके सामने है। 22 बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, यानी हमको वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल टू होता है 2f, यानी फोकस का दुगना। तो यानी फोकस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आप समझिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते थे। आपतित किरण है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण होता था तो परावर्तन कोण बोलते थे। यहाँ निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उपयोग किसका करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखना है आपको। अगर मेरा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताइए, कौन सा लेंस है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? लेंस की बात कर रहा है, सिंपल से समझिएगा, दर्पण की बात नहीं कर रहा है। लेंस में हमेशा कौन हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। और अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण काल्पनिक बनाता है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट चलता है, लेंस और दर्पण में दोनों अलग अलग है चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 26 बोल रहा है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम किससे निर्धारित होता है? प्रवर्तन के नियम
किससे निर्धारित होता है? तो बताइए, यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है, या प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, या आपतन कोण विचलन कोण बराबर होता है। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। और दूसरा नियम यही तो कहता है प्रवर्तन का कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों होता है? बताइए। दोनों तो कभी नहीं होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इमेजिन कर रहे हैं तो सीधा ही बनेगा ना। ठीक है। अब 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लेंस में मुख्य फोकस के रूप में, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस की बात कर रहा है तो हमेशा लेंस में दो फोकस होता है, क्योंकि दो लेंस देखिए, दो वृत्त का कटिंग भाग होता है। देखिए इस तरह बनता है, हमेशा ऐसे बनता है, या तो ऐसे बना के दिया जाए, ये बन जाएगा, या तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है। तो लेंस के दो फोकस हमेशा होते हैं। कितने फोकस होंगे? दो फोकस होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। इसका भी आंसर आप बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से 2023 में जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। अब 30 नंबर और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में माने अधिकतर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं समतल भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसको आंसर देंगे? अवतल मारेंगे। कौन होगा? अवतल। चलिए, क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।